बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सेकंड ईयर कल हमने मोहसिन काकूरवी के हालात ज़िंदगी और हसाइस कलाम के बारे में पढ़ा। आज हम उन्हीं की लिखी हुई नात के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे कबल कि मैं आपको नात के अशार की तशरीह करवाऊँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि नात किस ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका लफ्ज़ी माना क्या है। नात अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका लफ्ज़ी माना तारीफ़ और सना है। अगर किसी शख्स में कुछ खूबियाँ हैं या सिफ़ात मौजूद हैं और उनको हम बयान करते हैं तो इसको नात कहा जाता है। नात का लफ्ज़ अपने लफ्ज़ी या लुग़वी मफ़हूम के एतबार से बहुत वसी है। इसमें एक शख्स की ज़ाहरी सिफ़ात, बातिनी सिफ़ात, उसकी सीरत व किरदार के बारे में बयान किया जाता है। नात का लफ्ज़ कुरान मजीद में तो नहीं है, मगर अहादीस में इसका ज़िक्र आया है। और जब हम किसी शख्स के औसाफ बयान करते हैं तो अरबी में इसे नातुर रोजुल कहते हैं, जबकि अदबी इस्तिलाह में नात का लफ्ज़ मरसिया की तरह, जैसे मरसिया का लफ्ज़ हम सुनते हैं तो फ़ौरन हमारा ज़हन जो है वो वाक़या करबो बला की तरफ चला जाता है। और इसी तरह नात का लफ्ज़ सुनते ही हमारे ज़हन में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ ज़हन में आ जाती है, क्योंकि खालिस्तन नात ऐसी नज़्म को कहा जाता है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए। अब इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुमाइल का बयान भी आ जाता है। शुमाइल से मुराद ये है कि उनके ज़ाहिरी खदोखाल, हुस्न व जमाल, उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ आ जाती है। फिर खसाइल का बयान भी आ जाता है नात के अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों के साथ किस तरह उफ़्फ़ो दरगुज़र और शफ़क़त व रहमत के साथ पेश आते थे। आपके मकारिम अखलाक का बयान आ जाता है। फ़ज़ाइल का बयान भी आ जाता है कि वो कमालात, वो मोजज़ात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता किए, जैसे वाक़या मिराज है, शक्कुल कमर है और दीगर मोजज़ात हैं। नात के बारे में आपको बता दूं कि इसके लिए कोई हैत मुकर्रर नहीं है कि आप इसको नज़्म की सूरत में लिख सकते हैं या गज़ल, बल्कि नात आप गज़ल, कसीदा, मुसद्दस, मुहम्मद, रुबाई, किता, किसी भी असनाफ़े सुख़न में आप नात नज़्म की सूरत में लिख सकते हैं या गज़ल, बल्कि नात आप गज़ल, कसीदा, मुसद्दस, मुहम्मद, रुबाई, किता, किसी भी असनाफ़े सुख़न में आप नात लिख सकते हैं। इसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं नात के लिए वो ये हैं कि मौजू, अल्फाज़ व तराकीब का इस्तेमाल किया जाए, जज्बात का खुलूस झलकना चाहिए, अदब व एहतराम हो, इश्क़ रसूल हो, यानी ये चीज़ें जो है ना वो उसके अंदर मलहूज़ ख़ातर रखी जाए नात लिखने के लिए। नात गोई का अगर देखा जाए तो इर्तिका सबसे पहले जो नात पढ़ी या जो पहले नात गो शायर थे वो हज़रत हसन बिन साबित थे, जिन्होंने दरबार रसूल में नात पढ़ी सबसे पहले। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सहाबा कराम हैं जिनसे नात या अशार मंसूब मिलते हैं, जैसे हज़रत आयशा सदीक़ा है, हज़रत अबू बकर सदीक़, हज़रत उमर फ़ारूक। कम अज़ कम 20-22 सहाबा कराम हैं जिनके नात या अशार अब भी मिलते हैं। अगर हम उर्दू शायरी के हवाले से बात करें तो चूँकि उर्दू शायरी फ़ारसी के ज़ेर असर है और फ़ारसी रिवायत जो है वही उर्दू के अंदर मुंतकिल हुई, बाकी असनाफ़े सुख़न में भी और नात में भी। तो सबसे पहले जो ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसु दराज हैं उनकी नात हमें नज़र आती है। इसके अलावा उर्दू के बहुत सारे शायर हैं जिन्होंने नातें लिखी। ख्वाजा मीर दर्द, मोहसिन काकूरवी, अमीर मिनाई, अल्ताफ़ हुसैन हाली, बैदम वारसी, अल्लामा इकबाल, माहिरुल कादरी, हफ़ीज़ जलंधरी, हाफ़िज़ लुधियानवी, मुज़फ़्फ़र वारसी, अब्दुल अज़ीज़ खालिद, यानी बेशुमार ऐसे शायर हैं जिन्होंने नातिया कलाम लिखे और उनका मजमूओं की सूरत में जो है ना उनके नातिया कलाम छपे, शाये हुए। जी, तो ये था नात का मुख्तसर सा तारुफ़। अब हम पढ़ते हैं कि आज का ये कसीदा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइल और शुमाइल का ज़िक्र किया गया है।
کیا جھکا کعبے کی جانب کو ہے قبلہ بادل، سجدے کرتا ہے سوئے یثرب و بطحہ بادل۔ سوئے کا معنی ہوتا ہے کی طرف، یثرب مدینہ، بطحہ مکہ، بحر امکاں، بحر امکاں میں رسول عربی در یتیم، بحر امکاں سے مراد ممکنات کی دنیا، مراد کائنات۔ رسول عربی در یتیم، در یتیم کا معنی ہوتا ہے قیمتی موتی۔ رحمت خاص خداوند تعالی بادل، قبلہ اہل نظر کعبہ ابروئے حضور، موئے سر قبلہ کو گھیرے ہوئے کالا بادل، موئے سر سر کے بال، دور پہنچی لب جاں بخشے نبی کی شہرت، سن ذرا کہتے ہیں کیا حضرت عیسیٰ بادل۔ چشم انصاف سے دیکھ آپ کے دندان شریف، در یکتا ہے تیرا گرچہ یگانہ بادل۔ جی محسن کاکوروی نے اس مشہور و معروف قصیدے میں ہندوؤں کے مقدس مقامات سے بادل کی گھٹاؤں کو اٹھایا اور سرزمین عرب کی طرف روانہ کیا۔ چونکہ سرزمین عرب اور خاص طور پر مکہ اور مدینہ کے مقدس شہر دنیا بھر میں رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہیں، اس لیے فرماتے ہیں کہ ہندوستان سے اٹھنے والے بادل اب قبلہ کی جانب روانہ ہے اور مکہ اور مدینہ کی طرف سجدہ کرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ دنیا کو اگر بطور تمثیل سمندر تصور کر لیا جائے تو اس سمندر کی کوکھ سے جنم لینے والے قیمتی اور بے مثال موتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جن پر خداوند تعالیٰ کی بے انتہا رحمتوں اور عظمتوں کے بادل سایہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اہل نظر کے لیے قبلہ کی مانند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو مبارک بھی گویا خانہ کعبہ کی طرح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر سیاہ بال کالے بادلوں کی طرح چھائے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دائمی اور عالمگیر